नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको लेकर आए हैं गंगा रामदास जी के आश्रम में। आइए हम आपको यहाँ की खूबसूरती और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताते हैं। आइए तो चलते हैं। तो दोस्तों आइए इस स्मारक के बारे में हम बाबा से पूछते हैं। स्मारक की क्या विशेषता है? ओम बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। ये है अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज जी का एक भव्य स्मारक बना हुआ है, जो इस कलयुग में संतों गवर्नर थे। आप इनके समक्ष प्रकट होकर सतयुग से लेकर कलयुग तक चारों युगों के भगवान जी के अवतार ऋषि मुनि देवी देवता प्रकट होके इनके सामने साक्षात एवं प्रत्यक्ष प्रकट होके बातें करते थे। कलयुग में ऐसे दिव्य अवतारी महापुरुष हैं सदगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, जिनका भव्य स्मारक खड़ा है, जिसके अंदर दीवालों पर तमाम देवी देवता जो ऋषि मुनि प्रकट होके लिखवाए हैं, उनका पद चौपाई लिखा हुआ। तो आइए गाइस, अंदर चलके आपको दिखाते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्मारक और इसको इधर खींचिए। हम प्रवेश कर रहे हैं सदगुरु भगवान के पावन चारों आशा के धाम में, सदगुरु धाम में। यह है सदगुरुदेव भगवान परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज, जिनका दिव्य भव्य स्मारक बना हुआ है। और उनके नीचे ये उनकी मूर्ति है सदगुरु परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास बाबा की, और उनका दिया हुआ वो लाठी दंड है जो पीछे रखा हुआ है उनके मूर्ति जी के पीछे। और इधर आइए, देखिए, अपने माता जी को 10 वर्ष की अवस्था में भगवान शंकर जी का दर्शन कराए थे सदगुरु परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज। और अपने गुरु बाबा बेनी माधवदास महाराज जी की सेवा के 28 वर्ष की अवस्था में चले गए हो। और ये अपने जब गुरु परमहंस बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज अपने गुरु की सेवा करते थे, तो तमाम देवी देवता उनको प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते थे। सदीन बंधु सदगुरु परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज करुणा के सागर थे। जितने अयोध्या में रोगी पड़े रहते थे, महिला कुचैला पड़ के रोगी, जिनको घर के लोग नहीं पूछते थे, वैसे लोगों को लाकर अपने आश्रम में सेवा करते थे। जब गाजीपुर यहाँ श्री गंगा आश्रम के सदगुरु परमहंस बाबा बेनी सदगुरु स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज उनके पास गए दीक्षा लेने के लिए, अयोध्या उनके आश्रम में गोकुल भवन में, तो उन्होंने कहा कि गीता रामायण में ताला लगा दीजिए, तब आपको मंत्र दीक्षा हम बताएंगे। परमहंस बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज जी ने कहा, उनके लिए आदेश दिया, गीता रामायण हमको पढ़ना है, उस पर चलना है। सदगुरु श्री परमहंस बाबा श्री राम मंगलदास महाराज जी ने स्वामी श्री गंगा रामदास बाबा को कहा कि गीता रामायण में ताला लगा दीजिए। फिर एक बार सदगुरु परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज ने कृपा करके शिष्य संत श्री गंगा रामदास जी को अपनी चरण पादुका उसे कहते हैं, जो खड़ाऊं पहनते हैं महापुरुष ऋषि मुनि, उसे चरण पादुका कहते हैं। ये चित्र आप जिधर से देखेंगे, किसी भी दिशा से सदगुरु भगवान का, तो आपको लगेगा कि हमारे तरफ देख रहे हैं सदगुरु महाराज जी। यहाँ से आप देखेंगे इस दिशा से, तो लग रहा है कि हमारे तरफ देख रहे हैं, और जब उस दिशा से देखेंगे तो लग रहा है कि हमारे तरफ सदगुरु भगवान सर घुमा के देख रहे हैं। यह अद्भुत दिव्य चित्र है गुरुदेव भगवान का। और ये है
फिर सदगुरु परमहंस सदगुरु श्री राम मंगल दास जी महाराज ने शिष्य संत श्री गंगा रामदास जी पर की कृपा करके उनके सिर पर अपना दाहिना चरण रखकर समाधिष्ठ कर दिए हैं। फिर ये हैं परमहंस सदगुरु श्री राम मंगल दास जी महाराज ने अति प्रिय शिष्य संत श्री गंगा रामदास जी को वात्सल्य प्रेम में भरकर अपने हृदय से चिपका लिए। सतगुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज के महान कृपा करने पर शिष्य संत श्री गंगा रामदास जी महाराज से कान नाक मुख से तमाम देवी देवता प्रकट हो रहे हैं। जब कानपुर में तपस्या की है महाराज जी, उसी समय उनके गुफा को तोड़वा दिया ठाकुर आके, और उनके तमाम आंख नाक मुंह से देवी देवता प्रकट होने लगे। तो श्री महाराज गाजी यहाँ के महाराज जी पूछते थे इस चित्र को देखकर क्या हो, कोई विश्वास करेगा इसको मान के? महाराज जी कहते थे कोई विश्वास करेगा इस घटना को? लेकिन जिसको भगवान पर ऋषि मुनि महापुरुष विश्वास श्रद्धा करेगा, ऐसे महापुरुष थे श्री महाराज जी। सदगुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज ने शिष्य संत श्री गंगा रामदास जी को अयोध्या स्थित मणि पर्वत में राम लक्ष्मण जानकी की मूर्तियों में एक ही राम का दर्शन कराया। मतलब ईश्वर एक है, वही तमाम रूप धारण किए हैं। सदगुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज ने अंत समय में शिष्य संत श्री गंगा रामदास जी के पीठ पर 3 रेखा खींचकर पूरी शक्ति उनके अंदर समाहित कर दिए। परमहंस श्री बड़े महाराज जी गाजीपुर के महाराज जी को 3 रेखा खींचकर पूरा शक्ति उनके अंदर अपनी शक्ति समाहित कर दिए। सतगुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज ने अपने महाप्रयाण काल, मतलब महाप्रयाण को कहते शरीर छोड़ते हैं महापुरुष, नया घाट सरजू जी में विसर्जित अपने पार्थिव शरीर के दाहिने चरण सरज को जल से बाहर निकालकर विलंब से पहुंचे शिष्य परमहंस श्री गंगा रामदास जी महाराज को ऐति कृपा द्वारा स्पर्श कराते हुए, जब वो शरीर छोड़ चुके थे, सरजू जी में जल प्रवाह हो चुका था श्री बड़े महाराज जी का, श्री गाजीपुर से महाराज जी पहुंचे हैं श्री गंगादास बाबा, तो उनके सामने श्री बड़े महाराज जी उनके गुरु जी फिर प्रकट हो गए जल में, सरजू जी के जल में। अब महाराज जी दर्शन किए, हजारों लोग थे, उनको नहीं दर्शन दिखाई, केवल श्री बड़े महाराज श्री महाराज जी को दर्शन, मतलब दर्शन दिए, दिव्य रूप से प्रकट हो गए। तो ऐसी लीला है सदगुरु भगवान की। ये देखिए दीवार पर देवी देवता का चित्र बना हुआ, जब स्मारक ये बन गया, पत्थर लग गया, तो देवी देवता का चित्र आकृति अपने से बनने लगी है दीवालों पर। ये सब अद्भुत घटना है। श्री महाराज जी कहते थे कि ये साकेत धाम है, अयोध्या धाम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ संतों का चरण पड़ा इस आश्रम में, महाराज जी बताते थे। स्वामी श्री सदगुरु श्री गंगा रामदास जी महाराज की मुख्य वाणी है। और ये श्री गुरु नानक देव जी, मतलब इनके सामने सतयुग से लेके भगवान जी के जितने अवतार हैं, जितने हमारे देवी देवता है पुराण शास्त्र में, मुस्लिम सिद्ध संत 700 स्त्री एवं पुरुष दोनों प्रकट होकर इनके समझ, जैसे हम आप बात करते हैं तो सदगुरु भगवान के समझ प्रकट होकर बात करते थे, कहते थे हमारा पद लिख लीजिए, दोहा लिखवाते थे, कोई वार्तिक लिखवाता था, कोई कथा लिखवाते थे। तो वही भव्य स्मारक बनवा के सदगुरु महाराज जी का, श्री महाराज जी ने सब दोहा पद चौपाई जितने ऋषि मुनि भगवान लिखवाए हैं सब लिखवा दिए हैं, ताकि आने वाले कलयुग में भक्तों को, जिज्ञासुओं को इससे पूरा शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, लोग सत्य रास्ता पर चले। श्री जानकी जी प्रकट होकर लिखवाई है, श्री बृहस्पति जी, श्री मोहम्मद साहब जी, श्री ईसा जी, श्री हनुमान जी महाराज प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं, श्री विंध्याचली देवी माँ दादू जी, श्री कबीर दास, मतलब तमाम मुस्लिम सिद्ध संत भी, ईसाई, सब लोग प्रकट होकर अपना दोहा पद चौपाई लिखवाए। इधर आके देखिए चित्र, पत्थर पर दुर्गा जी का चित्र बना हुआ है। यहाँ ध्यान से आप देखेंगे
ये दुर्गा जी का चित्र बना हुआ है। यहाँ से देखेंगे तो आकृति है दुर्गा जी का, पत्थर पर अपने से बना है, कोई बनाया कलाकार नहीं है। हाँ ये वाला चित्र अपने से बना है, जब स्मारक बन गया तो अपने से चित्र बना हुआ है। और इधर भी देखिए देवी देवता का चित्र बना हुआ है। इधर भी देवी देवताओं का चित्र बना है दीवार पर। इधर ये देखिए देवी देवता का चित्र बना हुआ है अपने से ना, ये चित्र बना है पत्थरों पर, स्मारक बन गया। पहले प्लेन था पत्थर, फिर अपने से चित्र बनने लगा, जब स्मारक बन गया तो लगा तो पत्थर। हाँ ये देखिए इधर लिखवाए हैं श्री बल्दी दास जी, श्री भैरव दास जी पर लिखवाए हैं, पहलवान दास जी, शंखासुर, विद्यारण स्वामी, केशवानंद, श्री गौ जी, राम और कंस सब लोग प्रकट होकर लिखवाए हैं। ये श्री अमीर हसन खां मुस्लिम सिद्ध संत है मोहम्मदाबाद सीतापुर के रहने वाले, वह भी लिखवाए हैं। कोई ला लीला जब के सिद्ध हो गया, कोई राम राम तक सब सिद्ध हो गया। ऐसे हर संप्रदाय हर मत जितने हमारे संसार में सब मत पंथ संप्रदाय के जितने ऋषि मुनि सिद्ध है सब लोग प्रकट होकर लिखवाए हैं। हर संप्रदाय मत जितने संसार में सबके लिए ये दिव्य ग्रंथ, उनके ये सब दिव्य ग्रंथ रचना करके इस आश्रम में बिक्री भी होता है। गोकुल भवन आश्रम अयोध्या जी में भी दिव्य ग्रंथ मिलता है, इसका नाम है दिव्य ग्रंथ। मतलब हर संप्रदाय जितने पंथ है सबके लिए अनुकरणीय है। कितने मुसलमान भाई राम कृष्ण को नहीं मानते हैं, यहाँ कितने मुस्लिम सिद्ध संत प्रकट होकर लिखवाए हैं, और राम कृष्ण का अपने अंदर में हृदय में दर्शन करते हैं, राम कृष्ण परमात्मा का। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, भावना की बात नहीं है। ना 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 मुस्लिम संत श्री अली शाह जी प्रकट होकर पद लिखवाए हैं। मार्ग मुर्शिद ने बताया, मुर्शिद सत होता है सदगुरु, उनके गुरु से ज्ञान लेते हैं। मुर्शिद मतलब मुस्लिमों के भी गुरु होते हैं। श्री अली शाह जी, साईं तकिया, ये सब परमात्मा को प्राप्त किए हुए संत हैं। श्री मियाँ खुसरू जी, ये जो धर्म के पखंडी लोग हैं वो हिंदू मुसलमान भगवान को बांटते हैं, भगवान के नाम पर मस्जिद के नाम पर जनता को लड़ाते हैं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। हाँ कहने का मतलब ये है कि नहीं, भस्मासुर देखिए जो राक्षस है वो भी प्रकट होकर चौपाई लिखवाए हैं। जो भस्मासुर भगवान शंकर जी नाचते नाचते भस्म हो गए, वो भी लिखवाए हैं प्रकट होकर। श्री जगदीशपुरी जी, मतलब हर जितने देवी देवता तीर्थ हैं वो भी प्रकट होकर लिखवाए हैं। गीता रामायण प्रकट होकर लिखवाए हैं। गोविंद साहब लिखवाए हैं, भीखा साहब, सभी लोग लिखवाए हैं। यहाँ तक कि श्री विराट भगवान भी लिखवाए हैं। लाइट नहीं चल रही है क्या? जलाइए इसको तो। इधर लिखवाए हैं, देखिए ये जो भगवान विराट रूप दिखाए थे ना अर्जुन जी को, वो भी लिखवाए हैं प्रकट होके श्री विराट भगवान जी। राम नाम दे जन जपे एक तार बसुयाम, ते हमारे तन से निकरी पावे अचल मुकाम। श्री विराट भगवान जी कह रहे हैं कि राम नाम जो जपता है वो हमारे धाम में चला जाता है अंत समय में। श्री यज्ञशाला है श्री गंगा आश्रम, ग्राम बैपुर, दरकली, जिला गाजीपुर में। यहाँ प्रत्येक वर्ष चैत्र श्री रामनवमी के बाद 11 दिवसीय मानवता अभ्युदय महायज्ञ होता है, जिसमें पूरे कई प्रदेशों से कई जिलों से लोग आते हैं श्रद्धालु। 9 दिन कथा रामायण का पाठ होता है, 9 दिन भगवान का कथा सत्संग होती है, 9 दिन हवन होता है इस यज्ञशाला में। इसमें यज्ञ होता है 9 प्रत्येक मानवता अभ्युदय महायज्ञ, पूरे संसार की मानवता के उत्थान के लिए, सत्यनारायण धर्म की स्थापना के लिए यहाँ यज्ञ करवाते हैं। महाराज जी की प्रेरणा से, परमात्मा की इच्छा से यहाँ होता है। प्रत्येक वर्ष 11 दिवसीय 11 दिन का तपस्थली है। श्री महाराज जी आए यहीं तपस्या किए, नीचे गुफा है, दिखाएंगे आप लोगों को। वही महाराज जी यहीं रहते थे, यहीं सबको प्रसाद देते थे।
जब शरीर छूटा सन 2002 में महासमाधि लिए सदगुरु परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज सन 2002 में। तो ऊपर समाधि लिए, फिर महाराज जी को नीचे यहाँ लिया कर बैठा दिया गया। फिर यहाँ से परिक्रमा करते हुए बड़े महाराज जी का, फिर श्री महाराज जी को वहाँ समाधि प्रदान की गई, जहाँ मंदिर बना है उधर साइड में उत्तर दिशा में। ये प्रथम महाराज जी तपस्या यहीं किए। पहले तो कच्ची गुफा में तपस्या किए। पहले आज से 50 वर्ष 60 वर्ष पहले बड़ी गंगा जी की धारा इसी आश्रम के सामने बहती थी। तो कच्ची गुफा महाराज जी खोदकर, और घास फूसी से पतलो कहते हैं देहात के भाषा में, उसकी ऊपर मड़ई छा करके कच्ची गुफा में महाराज जी तपस्या किए। फिर बाद में धीरे धीरे पानी भर गया तो भक्तों ने उनको पक्की फिर गुफा बना दिए तपस्या करने के लिए। फिर ऐसे ऐसे भगवान की प्रेरणा से महाराज जी के भक्त लोग उनको बना दिए पक्की गुफा रहने के लिए यहाँ। क्योंकि श्री महाराज अवतारी महापुरुष थे ना, मानव धर्म प्रसार के स्थापना के लिए ही उनका इस धरती पर अवतार हुआ था। महापुरुष आते हैं तो पूरा अपना टीम के साथ आते हैं, अपने भक्तों के साथ। कोई भी महापुरुष, चाहे श्री कबीर साहब, चाहे श्री महाराज जी, पूरा अपने भक्त को साथ समुदाय के साथ आते हैं। समय समय पर सब लोग जुट जाते हैं। ये महाराज जी को उपदेश वचन है, कुछ भी बनने से पहले हम आप मानव बने। पूरे संसार के लोगों के लिए ये, जो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, परमात्मा उन्हें सुख देते हैं। परोपकारी एवं धर्मात्मा बिना साधन तक के भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। सत्य न्याय धर्म की स्थापना में आपका सहयोग अपेक्षित है। ये सब है गीता रामायण वेद पुराण बाइबिल सबका सार है। जितने संसार में लोग हैं सबके लिए अनुकरणीय उपदेश वचन ये सबके लिए है। हिंदू मुस्लिम बाद में बनिए तो संप्रदाय है ना। मानव धर्म प्रसार सार है। गीता रामायण का, उपनिषद का, बाइबिल का, सबका सार है मानव धर्म प्रसार। हाँ, किसी भी संत महापुरुष ने कहा मानव धर्म प्रसार की बात की है, सत्य न्याय धर्म की स्थापना की बात की है। चाहे हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के महापुरुष हों, चाहे मुस्लिम संप्रदाय के, चाहे सिख के, सभी लोग मानवता की स्थापना के लिए, सत्य न्याय धर्म की स्थापना के लिए उपदेश दिए। संसार में आए तो अवतार लिए तो उनका समाधि स्थल है ये। माता जी ने 1969 27/5/1969 में श्री महाराज जी की माता जी यही रहती थी। वो भी सिद्ध महापुरुष थे। उनको भी परमात्मा का दर्शन महाराज जी की कृपा से हो गया था। तो जब शरीर छूटा तो माता जी यही लेटाई गई थी। ये तो मंदिर बाद में बना है। तो गांव के लोग आए, शाम का समय था, माता जी लिटाई गई थी। वो सब लोग पक्का में रहते थे। माता जी का इतना वैराग्य था कि वो पेड़ के नीचे रहती थी और गांव की एक महिला उनको भोजन कराती थी, वही स्नान कराती थी। किसी गांव की महिला थी बेचारी। पादुका दिए थे अयोध्या गोकुल वनाश्रम में, वही है चरण पादुका रखा हुआ है। गुरु जी का है। हाँ, अपने कमरे में स्थापित किए हैं। 1900 चरण पादुका 1987 में गुरु पूर्णिमा की जुलाई, गुरु पूर्णिमा 11 जुलाई 1987 में महाराज जी अपने सदगुरु महाराज जी का चरण पादुका स्थापित किया है यहाँ पर। हाँ, मतलब उनका सारा सामान यहाँ पे हाँ, जो प्रयोग करते थे अपने जीवन में, दैनिक वस्तु में। ये हैं श्री राम लक्ष्मण जानकी जी, जो कुआं कूप के ऊपर बना हुआ है। 1959 से प्रारंभ होकर 1964 में संपूर्ण हुआ। श्री गंगा आश्रम, बैरपुर जिला, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। राम लक्ष्मण, ये मूर्ति जो राम लक्ष्मण जानकी जी की है, ये परमहंस सदगुरु स्वामी श्री राम मंगलदास महाराज जी दिए हैं, जो श्री महाराज जी के गुरु थे। वो दिए हैं मूर्ति। उन्हीं की हाथ की दी मूर्ति बाबा बुद्ध रामदास के महात्मा थे, वही लाए। उन्हीं की हाथ का दिया हुआ तो स्थापित हुई है इसी में। हाँ,
वो कहे थे बड़े महाराज जी जो महात्मा जी को दिए थे मूर्ति, कहे इनकी पूजा करना तुम्हारे पट खुल जाएंगे। पट खुलने का अर्थ होता है जब संत महात्मा ध्यान अवस्था में भगवान का लीला देखते हैं उसको कहते हैं पट खुलना। तो श्री बड़े महाराज जी कहें कि भगवान की पूजा पाठ करोगे तुम्हारे पट खुल जाएंगे। सदगुरु भगवान अयोध्या जी से उन्होंने ये बात करके उनको मूर्ति दे दिया। ये मूर्ति आज भी स्थापित है, पूजा होती है उनकी। ये भगवान शंकर जी हैं, श्री गंगेश्वर महादेव जी। इनकी स्थापना 31 दिसंबर 1984 को हुई थी। जो सदगुरु परमहंस श्री राम मंगल दास महाराज जी का पुष्प, उनके ऊपर श्री महाराज जी शंकर जी की स्थापना किए थे। नीचे उनकी पुष्प समाधि दिए। फिर श्री गंगेश्वर महादेव की स्थापना हुई है। उनके हाथ, एक महापुरुष के हाथ से भगवान शिव की स्थापना हुई है। महापुरुष आते हैं तो लोग कल्याण के, जन कल्याण के लिए इस समाज में आते हैं। कोई भी महापुरुष है, गुरु नानक देव जी, और जितने महापुरुष है जीव आत्मा के कल्याण के लिए उनको आश्रम की स्थापना करते हैं, सिद्धपीठ की स्थापना करते हैं, ताकि आने वाले पीढ़ियों को सत्य का रास्ता मिलता रहे। हाँ, सीताराम दास है, सीताराम दास। और आप कहाँ, मतलब कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? हमको हो गया लगभग 17 वर्ष होते रहते हुए आश्रम में। हमारा मोबाइल नंबर है 95 19 67 62 98। जी, यहाँ मतलब आप 24 घंटा रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं हम लोग, गुरुदेव भगवान की सेवा में रहते हैं। कभी कभी चले जाते हैं, यहाँ से दूर जंगल है, देवचंदपुर कुटी है गंगा जी किनारे, वहाँ भी साधना करते हैं रह करके। या तो गुरुदेव भगवान के यहाँ, या तो कुटी पर देवचंदपुर रहेंगे तो वही जगह ज्यादा रहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।